Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is chords of a circle. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स थ्योरम 4 और थ्योरम 5 समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, थ्योरम 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं. If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल की तो हमने ये प्रूफ करना है कि वो सेंटर से बराबर फासले पे हैं. अब इसकी फिगर समझते हैं. पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर O होगा. दो कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे AB एंड CD. अब सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड AB पे, और ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. इसी तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड CD पे, तो O के स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की कॉर्ड CD पे, तो ये स्ट्रेट लाइन भी कॉर्ड CD पे परपेंडिकुलर होगी और कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. कंस्ट्रक्शन में O को A और C से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगी, OAH एंड OCK. अब स्टूडेंट्स गिवन में लिखेंगे AB and CD are two equal chords of a circle with center at O, so that OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD. प्रूव हमने करना है कि सेंटर से दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल है. तो O से H तक का डिस्टेंस होगा जो कि सेंटर से कॉर्ड AB तक का डिस्टेंस है, और O से K तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड CD तक का होगा. तो प्रूफ में हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK. कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O विद A एंड O विद C so that we have right triangles OAH and OCK. अब प्रूफ करते हैं. स्टेटमेंट्स में OH बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB. OH जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है सेंटर से कॉर्ड AB पे, वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो इसकी रीजन में हम लिखेंगे OH इज परपेंडिकुलर टू AB और perpendicular from the center on a chord bisect it. अब चूंकि OH ने कॉर्ड AB को बाइसेक्ट किया है तो लिहाजा मेजरमेंट ऑफ AH हाफ मेजरमेंट ऑफ AB के इक्वल होगा. क्योंकि AH और BH दो इक्वल पार्ट्स बने तो AH पूरी कॉर्ड का हाफ हो जाएगा. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे. सिमिलरली OK बाइसेक्ट्स कॉर्ड CD. इसकी रीजन में लिखेंगे OK इज परपेंडिकुलर टू CD और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट. अब OK ने कॉर्ड CD को बाइसेक्ट किया तो लिहाजा मेजरमेंट ऑफ C के इक्वल होगी हाफ मेजरमेंट ऑफ CD के. इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे. अब थ्योरम में हमें गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं बट मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD. इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे और इसकी रीजन में लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है. अब
इक्वेशन 1 में हमने स्टूडेंट्स कहा कि मेजरमेंट AH हाफ मेजरमेंट AB के इक्वल है। इक्वेशन 2 में हमने कहा मेजरमेंट C के हाफ मेजरमेंट CD के इक्वल है। और इक्वेशन 3 में हमने कहा कि मेजरमेंट ऑफ AB इक्वल है मेजरमेंट ऑफ CD के। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि मेजरमेंट ऑफ AH इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ CK के। हेंस मेजरमेंट ऑफ AH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CK। इसको इक्वेशन 4 का नाम देंगे और इसकी रीजन में लिखेंगे यूजिंग 1, 2 एंड इक्वेशन 3। अब राइट ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस लेंगे। दो राइट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास OAH एंड OCK। तो इन ट्राइंगल्स OAH correspondence to triangle OCK, hypotenuse OA equals to hypotenuse OC और इसकी रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। मेजरमेंट ऑफ AH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CK और इसकी रीजन में हम लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन 4। इक्वेशन 4 में हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब चूंकि स्टूडेंट्स दोनों राइट ट्राइंगल्स का हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हमने प्रूफ कर दी हैं, तो लिहाजा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ट्राइंगल OAH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCK और इसकी रीजन में हम लिखेंगे HS पोस्टुलेट। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इससे साबित हुआ कि मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यही प्रूफ करना था कि सेंटर से दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस बराबर है। जी स्टूडेंट्स, अब थ्योरम 5 समझते हैं। थ्योरम 5 की स्टेटमेंट है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे भी थ्योरम 4 का बिल्कुल कन्वर्स है। ये जो थ्योरम 4 में गिवन था वो यहाँ पे हमने प्रूफ करना है और जो थ्योरम 4 में प्रूफ करना था वो यहाँ पे गिवन है। तो इसकी फिगर बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी जैसे हमने थ्योरम 4 की बनाई। अब गिवन में हम लिखेंगे AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट O। OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD so that measurement of OH is equal to measurement of OK। क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। प्रूफ हमने ये करना है कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ या मेजरमेंट सेम है। तो प्रूफ में लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD। कंस्ट्रक्शन में हमने सेंटर को A और C से ज्वाइन किया, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन A एंड C विद O सो दैट वी कैन फॉर्म राइट ट्राइंगल्स OAH एंड OCK। अब इसको स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट्स में। अब पहले हम दोनों राइट ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डेंस लेंगे और दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन राइट ट्राइंगल्स OAH कॉरिस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल OCK, हाइपोटेनस OA इज इक्वल टू हाइपोटेनस OC और इसकी रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK और इसकी रीजन में लिखेंगे गिवन, क्योंकि स्टेटमेंट में ये गिवन है कि सेंटर से कॉर्ड्स तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो अब हाइपोटेनस दोनों ट्राइंगल्स का और एक साइड दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल हमने प्रूफ कर ली, तो लिहाजा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ट्राइंगल OAH कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCK और इसकी रीजन में हम लिखेंगे HS पोस्टुलेट। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दी, तो
दोनों ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। सो मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसकी रीजन में लिखेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट ऑफ ए बी। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे और इसकी रीजन में लिखेंगे ओ एच परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ये स्टेटमेंट में गिवन भी है। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ सी के इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट ऑफ सी डी। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे और इसकी रीजन में लिखेंगे ओ के इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। ये भी स्टेटमेंट में गिवन है। सिंस मेजरमेंट ऑफ ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, तो इसकी रीजन में हम लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड इन 1। अब चूंकि ए एच हाफ है कॉर्ड ए बी का और सी के हाफ है कॉर्ड सी डी का, तो मेजरमेंट ऑफ ए एच की जगह हम हाफ मेजरमेंट ऑफ ए बी लिखेंगे इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के की जगह हाफ मेजरमेंट ऑफ सी डी लिखेंगे। तो हाफ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट ऑफ सी डी और इसकी रीजन में लिखेंगे यूजिंग 2 and 3। अब किसी भी एक साइड का डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पे हैं तो दोनों कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने थ्योरम 4 और थ्योरम 5 समझे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।